सोचो जरा, जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं, क्या वो सच में अकेला है? हो सकता है हमारे जैसे और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हों, हर एक में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, काउंटलेस स्टार्स और शायद कहीं लाइफ भी। और अब एक और थॉट इमेजिन करो, अगर अचानक हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स से टकरा जाए तो क्या एक नया बिग बैंग शुरू हो जाएगा? क्या सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे है? सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से ये इम्पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग थियरी, इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में सीरियसली स्टडी किए जा रहे हैं। और इसी रोमांचक सफर पर आज हम निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि अगर दो यूनिवर्सेस टकरा गए तो क्या होगा। हेलो गाइस, आज का एपिसोड आपके दिमाग को हिला देने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप YouTube पर मेरे साथ जुड़े हो तो Instagram पर भी कनेक्ट हो जाओ। हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो, तुम एक सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशन के साइंटिस्ट हो। बिग बैंग के थोड़े ही बाद का समय है। तुम्हारा टेलीस्कोप यूनिवर्स के बेबी फोटोज कैप्चर कर रहा है। हर डायरेक्शन में एक स्मूथ ग्लो, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम, सब कुछ परफेक्ट और फ्रैंकली थोड़ा बोरिंग। फिर एक दिन डेटा में एक छोटा सा दाग दिखाई देता है, एक गोल पैच जो बाकी जगह से थोड़ा ज्यादा ठंडा है, जैसे गर्म दूध में ठंडे पानी की एक बूंद गिर जाए। पहले लगता है इंस्ट्रूमेंट एरर, फिर और रीडिंग्स आती हैं, सिमुलेशंस रन होते हैं और धीरे धीरे एक क्रेजी पॉसिबिलिटी सामने आती है कि शायद हमारा बबल यूनिवर्स कभी किसी दूसरे बबल से टकराया था और ये दाग उस टक्कर का निशान है। रूम में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ पैनिक में हैं और कुछ सिर्फ उस कोल्ड पैच को देख रहे हैं। अचानक यूनिवर्स एक जगह नहीं लगता, बल्कि एक इन्फिनिट फोम जैसा लगता है। हर बबल अपना स्पेस टाइम। इसी एक कोल्ड दाग से जन्म लेता है इटर्नल इन्फ्लेशन थियरी, बबल यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। क्या हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बुलबुला है जो एक एंडलेस कॉस्मिक ओशन में तैर रहा है? और क्या कोई दूसरा बबल कभी हमारे बबल से टकरा सकता है? कॉस्मोलॉजिस्ट हिरण्या पेरिस ने भी शुरू में इस आइडिया को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि साइंटिफिकली टेस्ट करना मुश्किल है। और सच ये है कि हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। जो हिस्सा हम देख सकते हैं उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और इसका जन्म हुआ था लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, बिग बैंग के दौरान। इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स रैपिड एक्सपेंशन से फैलता रहता है और क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से कभी-कभी नई यूनिवर्सेस जन्म ले सकते हैं। हर यूनिवर्स में फिजिक्स के रूल्स अलग हो सकते हैं, कहीं ग्रेविटी ज्यादा, कहीं कम, कहीं पार्टिकल्स अलग। ये आइडिया ही कहलाता है मल्टीवर्स। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक 3D स्पेस नहीं बल्कि एक ब्रेन हो सकता है, एक मल्टी डिमेंशनल मेम्ब्रेन। ये एक हायर डिमेंशनल स्पेस में तैर रहा हो सकता है, जिसे बल्क कहा जाता है। और वहां कई और यूनिवर्सेस हो सकते हैं, सब एक दूसरे के पास पर अलग डिमेंशंस में। और एक चीज है जो इनके बीच ट्रैवल कर सकती है, ग्रेविटी। इसीलिए ग्रेविटी हमें वीक लगती है। 2013 में प्लैंक सैटेलाइट स्पेस को स्कैन कर रहा था और साइंटिस्ट्स को दिखा एक अजीब रीजन, लगभग 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड, ज्यादा ठंडा और 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज गायब। इसे कहा गया कोल्ड स्पॉट। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये किसी दूसरे यूनिवर्स से हुई टक्कर का निशान हो सकता है। जैसे गैलेक्सीज टकराती हैं, वैसे ही यूनिवर्सेस भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी फ्यूचर में मर्ज होंगी। अगर कोई दूसरा यूनिवर्स हमारी तरफ बढ़ने लगे तो हो सकता है हमें स्काई में एक जायंट ट्रांसपेरेंट वॉल दिखे। और अगर कोलिजन हुआ तो फिजिक्स के लॉज तक बदल सकते हैं। ग्रेविटी कोलैप्स, स्टार्स ब्रेक अपार्ट, प्लैनेट्स ड्रिफ्ट अवे, नए स्टार्स बनने बंद और धीरे धीरे यूनिवर्स अंधेरा हो जाए। तो क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक ये सब थियरीज हैं। मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं ये भी कंफर्म नहीं, इसलिए आज रात चैन से सो सकते हो। लेकिन अगली बार जब तुम रात को स्काई देखो तो स्टार्स के पीछे एक और यूनिवर्स जरूर इमेजिन करना। आपको क्या लगता है, क्या मल्टीवर्स रियल हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में।
तब तक के लिए जय हिंद।